नमस्ते दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन, जो कि आप कह सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स को अगर आपको समझना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? कोसेक एक्स की, मीन्स की कोसेकेंट फंक्शन की। और कोसेकेंट फंक्शन क्या है? इट इज द इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इनवर्स साइन एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोसिकेंट फंक्शन या कोसेक एक्स। तो ये हमारे पास कर्व है। अब बच्चों, ये जो हमारे पास कोसिकेंट फंक्शन है, इसकी जो डोमेन और रेंज है, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे, एनालाइज करोगे, तो पता चलेगा कि हमें वो सारे पॉइंट्स अवॉइड करने हैं जहां पे हमारा साइन जीरो हो रहा है। बिकॉज अगर साइन जीरो होता है तो 1/0 हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स कोसेक हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो डोमेन जो होगी कोसेक एक्स की, वो क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स एन पाई। बिकॉज ये वो एन पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा साइन क्या हो जाता है? जीरो। इसलिए जो डोमेन होगी कोसेक एक्स की, वो क्या होगी बच्चों? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। अब बच्चों बात आती है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कोसेक एक्स। तो आप सबको मालूम है कि जो साइन एक्स है, इसकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर आप क्या करो रेसिप्रोकल, तो 1/मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां पे जो रेंज होती है बच्चों, वो होती है -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ कोसेक एक्स। अब बच्चों बात आती है इसको ड्रॉ करने की, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सेस, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सेस है। ये पॉइंट है हमारे पास जीरो, और जीरो को डॉटेड इसलिए किया हुआ है बच्चों बिकॉज जीरो पे हमारा साइन जीरो हो जाता है। एज अ रिजल्ट कोसेक एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली हमें केयरफुल रहना है, जो पॉइंट से वो है बच्चों हमारे पास पाई, पाई से बच के रहना है, एंड माइनस पाई, बिकॉज ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा साइन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ये माइनस पाई। सिमिलरली आप फर्दर ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ पे 2 पाई जो ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, यहाँ पे भी 2 पाई। अब जो साइन है ये वैल्यू 1 कब अटेन करता है? जब वो पाई/2 पे हो। और -1 कहाँ अटेंड करता है? जब वो -पाई/2 पे हो। और 1 कहाँ अटेंड करता है? जो -3पाई/2 हो। और -1 कहाँ अटेंड करता है? जब वो 3पाई/2 हो। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, ये -1 है, तो साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, तो कोसेक पाई/2 की भी वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 3पाई/2 होता है -1, इसलिए कोसेक 3पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? -1। साइन -पाई/2 की वैल्यू होती है -1, इसलिए कोसेक -पाई/2 की वैल्यू होती है -1। फिर साइन -3पाई/2 होता है 1, तो कोसेक -3पाई/2 ये भी क्या होता है? 1। तो आई होप आपको ये चीज विजिबल है। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, ये जो पॉइंट्स हैं इनको टच तक नहीं करना है। तो जो हमारे पास कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे तो वो -इन्फिनिटी टू 1, फिर -इन्फिनिटी। यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा, एंड ये बच्चों जो मैंने ड्रॉ किया हुआ, आई होप आपको विजिबल है। तो ये हमने जो रेड से ड्रॉ किया हुआ है, इट इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, रेड से जो ड्रॉ किया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे जो कोसेक एक्स का ग्राफ है, ये हमारा 1 1 नहीं है। क्लियरली कोसेक एक्स इज नॉट 1 1। बट अगर आपको इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन डिफाइन करना है तो आपको
अपने कोसेक एक्स को 1 1 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऐसी डोमेन सेलेक्ट करनी है सच दैट हमारी जितनी भी पॉसिबल रेंज की वैल्यूज हैं वो सारी अटेंड हो जाएं। तो द डोमेन जो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं बच्चों इस केस में, वो कंसिडर करेंगे -π/2 से π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट 0, बिकॉज -π/2 से 0 के बीच में हम लोग -∞ टू -1 सारी वैल्यू अटेंड कर रहे हैं और 0 टू π/2 के बीच में हम लोग 1 से इंफिनिटी की सारी वैल्यूज अटेंड कर रहे हैं। सो अगर मैं लिखूं कि बट इफ वी restrict the domain to -π/2 to 0 और 0 to π/2, that is आप क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 की सारी वैल्यूज कंसिडर करें एक्सेप्ट द पॉइंट 0, तो ये जो पार्ट ऑफ द रियल लाइन है यहाँ पे हमारे पास जो कोसेक एक्स है ये हमारा 1 1 है। बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू दिस इंटरवल कोसेक एक्स इज 1 1 इज 1 1। तो अब यही चीज को माइंड में रखते हुए हम लोग कोसेक इनवर्स की डोमेन और रेंज बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो अब जरा देखिए, जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स के लिए डोमेन का काम करती है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की रेंज है वो क्या हो जाएगी, कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन, तो वो होगी बच्चों -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। एंड बच्चों जो रेंज होगी क्या होगी, जो कोसेक की डोमेन है वो उसके लिए रेंज हो जाएगी। अब डोमेन हमने कौन सी पिक की हुई है, -π/2 टू 0 यूनियन 0 हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है 0 टू π/2। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन। अब बच्चों बात आती है कि ये हमारा इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन डिफाइन कहां पे हो रहा है। अगर एज अ पॉइंट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट कि y इक्वल टू कोसेक inverse x is possible if and only if x is equal to cosec y and y is coming from -π/2 to 0 union 0 to π/2। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 excluding the point 0। Second, if we talk about the domain of cosec inverse x, तो it is set of all real numbers except the points या except the interval या except the interval which is lying between -1 to 1। मीन्स कि -1 से 1 के बीच की जितनी वैल्यूज है उनको हटा दें, तो जो सेट ऑफ रियल नंबर में बाकी जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, डोमेन है कोसेक इनवर्स के। एंड इट्स रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट 0। अब बात आती है कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसको अगर ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने आपको सीकेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था, इनवर्स सीकेंट फंक्शन का, सिमिलरली हम लोगों को अगर इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन का ड्रॉ करना है तो हमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास y एक्सेस, ये x एक्सेस। आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी डोमेन है -1 to 1 और जो रेंज है बच्चों वो क्या है, π/2 से -π/2। क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब देखिए y एक्सेस पे हमारी सारी वैल्यूज अटेंड हो रही है -π/2 से π/2, बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द पॉइंट विच इज y इक्वल टू 0। तो हम लोगों को कैसे करना है इसको,
अब डेंजर वाला पॉइंट कौन सा है, क्योंकि जो रेंज होती है इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन में वो सारी वैल्यूज अटेन करता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट 0। तो जो पॉइंट हमारे पास 0 वाला है बच्चों, इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि डेंजर साइन हम लोग रेड से ड्रॉ करते हैं, ये इसको हम लोग रेड से ड्रॉ कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जिसको हम लोगों को टच नहीं करना है। यहां पे इधर इसको ड्रॉ कर दे, इसको ड्रॉ। अब देखिए, मैं जो इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ है वो ब्लू से बना रहा हूं। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो कोसेक इनवर्स 1 पे जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों π/2, और उसके बाद ये कुछ पैरेलल टू y = 0 लाइन। सिमिलरली यहां पे क्या होगा कि -1 पे कोसेक इनवर्स x की वैल्यू होती है -π/2, और यहां से वो स्टार्ट दिस लाइन। तो ये जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x। अब क्योंकि हम लोगों को साइन इनवर्स x के ग्राफ की नीड नहीं है, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, जिससे कि आपका फोकस किस पे रहे, सिंपली कोसेक इनवर्स x के ग्राफ पे। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x, जो हम लोगों ने ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चों, अगर इसके बारे में एज अ पॉइंट में लिखूं, इस ग्राफ से मैं क्या देख पा रहा हूं, वो ये कि जो ग्राफ है कोसेक इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज जैसे जैसे आप x एक्सिस में आगे बढ़ते जा रहे हो हमारी वैल्यूज घट रही हैं, चाहे आप यहां से देखो या आप यहां से देखो। तो कोसेक इनवर्स x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कैसा है, पीस वाइज है, बिकॉज -1 to 1 के बीच में हमारा डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर आप डोमेन देखोगे तो सारी वैल्यूज है -∞ to -1, 1 to infinity। वी आर नॉट कंसिडरिंग द पोर्शन ऑफ द लाइन विच इज कमिंग फ्रॉम -1 to 1। उसको रिमूव करके अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये डोमेन है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि कैसा है, पीस वाइज। एंड ये बच्चों कैसा है कोसेक इनवर्स x, इट इज 1 1 फंक्शन। और फिर से वही बात, यहां पे अगर जो आप the portion of curve for which y is from -π/2 to π/2 except the value y = 0, the portion of curve for which y is coming from -π/2 से π/2 and not including the value y = 0 is called principal value branch। कहने का क्या मतलब है कि जो कोसेक इनवर्स x है, इसका जो पोर्शन ऑफ कर्व हम लोग -π/2 से π/2 के बीच में ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x। y = कोसेक इनवर्स x and these values, इसको मैं बच्चों रब कर देता हूं, and these values are called principal values। अदर पॉसिबल रेंजेस ऑफ ब्रांच क्या हो सकती है बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप -π/2 से π/2 में ही हमारा कोसेक x 1 1 हो। आप अगर कंसिडर करें और हमें रेंज की सारी वैल्यू अटेन भी करनी है, तो वी कैन कंसिडर -3/2 से -π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट, कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है, -π। अगर आप इसको एज अ डोमेन सेलेक्ट करते हो तो यहां पे भी आप इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड, आप चाहो तो π/2 से 3π/2 को कंसीडर कर लो, और कौन सा पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है, पाई, उसको आप एक्सक्लूड कर दो। तो ये वो पॉइंट है जहां पे कोसेक x हमारा 1 1 है और यहाँ पे इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन डिफाइंड होता है। बट
जो वैल्यूज हमारी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, उस पोर्शन ऑफ द कर्व को आप बोलते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और उन वैल्यूज को बोलते हो प्रिंसिपल वैल्यूज। और ये क्या है? अदर रेंजेस पॉसिबल फॉर कोसेक इनवर्स एक्स। ये एज अ पॉइंट 6 है बच्चों। तो आई होप आपको इनवर्स साइन, इनवर्स कोसाइन, इनवर्स टेंजेंट, इनवर्स कोटेंजेंट, इनवर्स सीकेंट और इनवर्स कोसीकेंट के कर्व क्लियर है, उनसे रिलेटेड डोमेन एंड रेंज क्लियर है, उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक क्लियर है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यूज क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप क्या करिए, सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।